दोस्तों एसएससी कोर्ट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसमें कुल 800 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों एग्जाम में किसी भी टॉपिक पर डिक्टेशन बोली जा सकती है, इसलिए आपको सभी टॉपिकों पर डिक्टेशन लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी आप एक सफल स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दो अलग अलग टॉपिकों पर 10 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहां उन लोगों का हाथ है वे सरकार में नहीं हैं, वहां इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गईं और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। पैराग्राफ। महोदय, अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक यानी प्रांतीय भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन
इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए दशकों बीत गए, किंतु इस दिशा में आज तक किसी भी सरकार ने वैसे कदम नहीं उठाए जैसी कि उससे अपेक्षा थी। हमारी सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। पैराग्राफ। महोदय, भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा लाए गए परिवर्तन के कारण महान परिवर्तनों की दहलीज पर खड़ी है। इन चीज़ों ने लोगों के जीवन को बदला तो है, किंतु ऊपरी तौर पर आज हमारे पास ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खेतीबाड़ी के कुछ आधुनिक तरीके भी हमें मालूम हैं, लेकिन आज हमें एक नए प्रकार के मानव की आवश्यकता है। ऐसा मानव जो विस्तारशील ज्ञान को वास्तविक उच्च ज्ञान के लिए उपयोग कर सके। मेरे विचार से गांधी जी ने यही करने का काम किया, एक मानव निर्माण करने का। मैं नहीं कह सकता कि मनुष्य का स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आज की दुनिया में ऐसा करना संभव होगा या नहीं, किंतु इस दिशा में प्रयत्न करना उपयुक्त होगा और केवल बुद्धिजीवी ही इस तरह का प्रयत्न करके दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। पैराग्राफ। महोदय, आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है तथा हम अलग अलग भागों में बंटकर रह गए हैं, किंतु हम इस प्रकार अलग अलग खानों में बंटकर नहीं रह सकते। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक दशा में एकजुट होकर रहने की आवश्यकता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। एक तो संसदीय प्रणाली की सरकार के अर्थ में, दूसरे उसके तरीके में जिस तरीके से हम अपनी पार्टी में अलग प्रकार से कार्य करते हैं। परंतु लोकतंत्र रूपी हमारा स्वच्छ एवं ताज़ा पानी कभी कभी जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि के सड़ते गड्ढों में बंद हो जाता है। आपके पास लोकतंत्र है, आपके पास वोट देने का अधिकार है, आपके पास अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर सकने की ताकत होती है। इन सभी बातों का तब तक कुछ अर्थ नहीं होता जब तक आप इस प्रक्रिया से सामाजिक जीवन में परिवर्तन की नई धाराएं उत्पन्न नहीं कर देते, जो हमारे लोगों के हर वर्ग और हर स्तर में समा जाएं। किसी भी प्रस्ताव को पास कर देना तो बहुत सरल बात है, किंतु उस प्रस्ताव को मूर्त रूप देना बहुत कठिन होता है। पैराग्राफ। महोदय, हम जानते हैं कि परिस्थितियों के कारण या पद प्राप्त
करने के बाद कुछ लोगों का निहित स्वार्थ हो जाता है तथा कुछ अन्य का किसी दूसरी चीज़ों में, लेकिन सबसे बड़ा निहित स्वार्थ है भय, जो जाना पहचाना है उसे परिवर्तित करने का भय। हम भली भांति यह जानते हैं कि यह चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी हम उसे परिवर्तित करने से डरते हैं। लेकिन आज हम इस तरह के बड़े बड़े परिवर्तनों के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।